चलिए खैर, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की। और आप देख रहे हैं मिसलेनियस का लेक्चर नंबर 1। फिलहाल आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन। और इनके बारे में लिखा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 11। 1 से लेके 11 तक के जो सवाल हैं उनको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है डिफरेंशिएशन का, आप इजीली सारे सवालों को कर सकते हैं। 1 से 11 तक के सवाल या फिर एंड तक के सारे सवाल आपसे आसानी से हो जाएंगे। फिर भी मैं कुछ सवाल आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस पूरे को x मान लीजिएगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना, n x की पावर n माइनस 1। आगे खुद कर लेना, ज़्यादा नहीं समझा रहा मैं। ऐसे यहाँ पर इसको मान लेना क्या, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन। यही काम यहाँ पे भी हुआ, तो ये सवाल भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन 3 में इसको y के इक्वल मान के टेकिंग लॉग बोथ साइड लेना, क्योंकि जितने भी इस तरह के पावर वाले सवाल होते हैं उन सब में हमें लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे तो तुम इन तीनों सवालों को कर ही लोगे, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो उसके लिए मैंने एंड में सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उनसे मैच कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ये तीनों सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 4 से आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स, और उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। साइन इनवर्स x, ये पूरा x मान रखा है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने x इस पूरे को माना है, तो इसी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन हम जिसको x मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ x अंडर रूट एक्स। फिर से इस लाइन को रिपीट करते हैं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जिसको हमने x माना था उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, देखो x का तो स्क्वायर हो जाएगा, और रूट से स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसका बन जाएगा x। और रही बात इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर हाफ है, मिलकर बन जाएगी x की पावर 1.5 यानी कि 3/2। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब। और रही बात इसकी, तो इसका यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, x की पावर 3/2, तो x की पावर n x की पावर n माइनस 1, तो 3/2 x की पावर ये माइनस हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि 3/2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, इसके डिफरेंशिएशन को 3/2 अंडर रूट एक्स। अब इसके बाद सोच लेते हैं कि सवाल में और क्या किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3/2 को हम सबसे आगे लिख देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर भी अंडर रूट है और इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो दोनों को सेम अंडर रूट के अंदर लिख दिया जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम इस सवाल में कुछ नहीं कर सकते, हो गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, मैंने शायद गलती से ले लिया इतना आसान सवाल। चलो खैर कोई बात नहीं, अपनी अपनी किस्मत होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये जो सवाल देख रहे हैं आप अपने सामने, इसमें साफ नज़र आता है कि हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। वही कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऐसे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो कोशेंट रूल मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। तो कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे, क्योंकि पूरा डिफरेंशिएशन का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और साथ ही साथ आपने क्लास 11th में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो फिलहाल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2x + 7। ठीक है, ये वाला ऐसे ही रहेगा 2x + 7। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, हम इसे रीड कर रहे हैं कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम जिसे x कह रहे थे वो असल में x नहीं था, वो x/2 था, तो x/2 का भी अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि आएगा निकल कर 1/2 माइनस
कॉस इनवर्स एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डी ओवर डी एक्स क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन हम जिसे एक्स कह रहे थे असल में वो एक्स नहीं था, तो उसका भी करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन निकल कर 2 आएगा, क्योंकि 2x का 2 हो जाएगा और 7 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। तो इस वाले स्टेप में हमने देखिए क्या किया है, 1/2 और माइनस जो है उसको आगे लिख दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और अंडर रूट के अंदर हमने क्या किया ना, इसका स्क्वायर करके एलसीएम ले लिया। x² / 4 आएगा, फिर 4 इसमें जाके इंटू हो जाएगा, तो 4 - x²। और जो नीचे 4 होगा ना, यहाँ पे नीचे 4 जो होगा वो ऊपर जाके 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से 2 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ cos इनवर्स x एज इट इज है, यहाँ भी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बचा है। अब ये जो चीज़ है, ये दोनों इनको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेने से बेहतर जो चीज़ अच्छी नज़र आ रही है वो ये है कि 2x + 7 जो लिखा हुआ है इसको सेपरेट कर देंगे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी 2x + 7 है लेकिन अंडर रूट के अंदर। तो जब हम इसे दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे तो उससे हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा बजाय इन दोनों को एलसीएम लेने के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन दोनों को एलसीएम लेने से सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसीलिए हम 2x + 7 को दोनों के नीचे अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2x + 7 को दोनों के नीचे अलग अलग रख दिया है। एक बार मैं इसके नीचे ले गया ऐसे करके, √4 - x² ये लिखा हुआ है, ये नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे, और √2x + 7 वहाँ पे लिखा ही हुआ है, और ये यहाँ पे है। ठीक है, और इसको उसके नीचे भी हमने कर दिया है अलग। देखिए cos इनवर्स x अपॉन 2x + 7 और 2x + 7 इस तरीके से। ठीक है, ये रूट के अंदर था। अब हम इसको अगले पेज पर ले जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। तो इसको मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब देखिए क्या होगा, वो 2x + 7 की पावर हाफ है और ये फुल पावर है, तो फुल पावर में से हाफ पावर माइनस हो जाएगी, तो ऊपर तो 1 रह जाएगा। वो हाफ पावर फुल पावर में से माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे भी हाफ पावर रह जाएगी। यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं, इस पर अंडर रूट भी लगाया जा सकता था, साथ में √4 - x² ऐसे ही रहेगा, माइनस cos इनवर्स x ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे फुल पावर और यहाँ पे हाफ पावर, तो ये बन गया 2x + 7 की पावर 3/2। 1½ पावर बनी ना, तो 3/2 हो गया। इसको मैं अंडर रूट के अंदर कर देता हूँ, तो 1/ माइनस का 1/, इसको अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं 2x + 7 और उसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, और अंडर रूट 4 - x² ऐसे ही रहेगा, और ये वाला पार्ट भी ऐसे ही रहेगा। अब इस सवाल में अगर हम इसको कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बस माइनस यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, जिससे ये प्लस का बन जाए। उसको भी निकालने की कोई खास ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं निकाल देता हूँ माइनस बाहर। माइनस बाहर निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा 1/ अंडर रूट 2x + 7 और अंडर रूट 4 - x², और ये प्लस बन जाएगा cos इनवर्स x और 2x + 7 रेज़ टू द पावर 3/2। और एक गलती जो शुरू से चली आ रही है वो देख लीजिए ज़रा क्या है, उस पर शायद आप लोगों का ध्यान चला गया होगा। cos इनवर्स x/2 था, तो यहाँ पे मैंने cos इनवर्स x लिख दिया था। वो बात अलग है कि इस गलती से ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा, तो इसको मैं x/2 कर देता हूँ। यहाँ भी x/2 हो जाएगा, यहाँ भी x/2 आ जाएगा। अगले पेज पर x/2 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 और x/2। तो गलती तो शुरुआत में ही हो गई थी, लेकिन बड़े नुकसान से हम बच गए। तो इस सवाल में बस यहीं तक ही कर पाएंगे हम। मैंने यहाँ पे देख लिया है कि अगर हम इसको कॉमन निकालते हैं तो उससे कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए सवाल को यहीं पे छोड़ देंगे। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कोशेंट रूल का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से ये सवाल हो गया। बढ़ते हैं आगे, चलिए घर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस सवाल को करने से पहले, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो ये सवाल को सिंप्लीफाई करने का फर्स्ट स्टेप है। हमने क्या किया कि इसका जो कॉन्जुगेट था उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। जब भी हम इस तरह का रूट देखते हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे तो इस सवाल को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये सबसे बेहतरीन मेथड है। इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन देखने को नहीं मिलता। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट होता है अपोजिट साइन वाला। अगर यहाँ माइनस है
तो आप प्लस वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। आपने इससे पहले भी इस तरह का बहुत बार किया होगा। अब ध्यान से देखिएगा जरा आगे। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बन गया, और ऊपर देखो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ऊपर बनेगा होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या आएगा, a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a 1 प्लस साइन एक्स और b 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 1 माइनस साइन एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 1 प्लस साइन एक्स, फिर यहाँ पर भी होगा ऐसे ही, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और प्लस 2 अंडर रूट a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके नीचे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक जो जो स्टेप हुए उनको फिर से देखते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बन गया होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, इधर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, माइनस का क्या बन गया, प्लस बन गया, और यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर ही a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे पे एक साथ अंडर रूट लगा के ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, इधर 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो सारा हम लेकर जा रहे हैं अगले पेज पर। तो बचा हुआ अगले पेज पर मैं लिखने जा रहा हूँ, देख लेते हैं बचा क्या क्या है। देखिए ऊपर बचा है 2, तो 1 बचे हैं, 1 और 1 2 बन जाएगा, और साथ में ये बचा हुआ है, और नीचे साइन एक्स और साइन एक्स मिलकर 2 साइन एक्स बना देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2 अंडर रूट, एक चीज़ और देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और उसके नीचे क्या था, 2 साइन एक्स थे तो वो मिलके बना देंगे 2 साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद आगे कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कॉस एक्स बचेगा, और नीचे है 2 साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉट इनवर्स अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये सब बचेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि करीब करीब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, अब इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि ये जो साइन एक्स है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, और ऊपर वाले की जगह क्या लिख सकते हैं अभी बताता हूँ, पहले इसका देख लो जरा। तुमने साइन 2a का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, क्या होता है 2 साइन a कॉस a। अगर हम इसको साइन a में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस एंगल को हम हाफ कर देंगे, तो ये दोनों एंगल भी हाफ हो जाएंगे, ये वाला बन जाएगा a बाई 2 और ये भी क्या बन जाएगा a बाई 2। तो साइन a का फॉर्मूला बन गया 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, साइन a की जगह 2 साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2। रही बात इसकी, इसका देखिए क्या बनाएंगे फार्मूला, cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अगर हम इस 1 को इधर ले आते हैं तो 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, तो अगर कहीं 1 प्लस कॉस 2a लिखा होगा तो उसकी जगह हम 2 cos स्क्वायर a लिख देंगे। हमारे में क्या है कि x लिखा हुआ है, यानी कि इस एंगल को हमें हाफ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा cos a, 1 प्लस कॉस a।
तो उसी की वजह से इधर का एंगल भी हाफ हो जाएगा। अगर इस एंगल को आप हाफ कर रहे हैं तो वो भी हाफ हो जाएगा, वो बन जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2। तो 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला बना 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो 1 प्लस कॉस ए की जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों के फार्मूले हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। इसके बाद आगे कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से इसका स्क्वायर कट जाएगा। कॉस अपॉन साइन मिलकर क्या बना देगा, कॉट x बाई 2। ठीक है, इसके बाद कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x बाई 2। हमारा सवाल पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे देखिए, तो y इजिकल टू एक्स बाई 2 आ गया है सॉल्व करके। तो अगर इसका d ओवर dx निकाला जाएगा तो कितना आएगा, x का मतलब 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली 1 बाई 2 इसका डिफरेंशिएशन आ गया। तो आपने देखा कि डिफरेंशिएशन में तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारा जो प्रोसीजर था वो क्या था, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने का था। तो हमारा ये सवाल था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हुए जब हम नीचे तक पहुँचे काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई और उनके कैंसिल होने के बाद अगले पेज पर ये सब आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, cos x मिला, फिर 2 कॉमन निकाल लिया, इससे ये काट दिया, यहाँ पे आ गए, फिर ये cos 2a और sin 2a के फार्मूले अप्लाई करके यहाँ पे ये सब चीज़ें आ गई। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, cot x बाई 2 बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, x बाई 2 बचा। सिंप्लीफाई होने के बाद इसका डेरिवेटिव हमने आसानी से निकाल दिया। तो एक अच्छा सवाल था, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो सवाल हैं 7, 8, 9 और 10, इसमें से 7, 8 और 9 इन तीनों को आप आसानी से कर सकते हैं, बल्कि 10वां भी आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन एक तो मैं करवाऊंगा ही। तो इन 3 सवालों को ज़रूर आप करके देख लीजिएगा, इजीली आपसे हो जाएंगे और हो भी जाने चाहिए क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तीनों सवालों में तो तीनों के सॉल्यूशन वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से सवाल को समझिएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपना जो पूरा सवाल था उसको y के इक्वल मान लिया। ठीक है, उसके बाद इस वाले को u मान लिया, इसको v मान लिया और इस वाले को w मान लिया, और जो आखिरी वाला था उसे कुछ नहीं माना क्योंकि ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, a की पावर a जो है वो पूरी तरह से कांस्टेंट है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसको कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि उससे पहले मैं ये लिख देता हूँ y इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू और प्लस a की पावर a। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो u का क्या हो जाएगा du ओवर dx, v का क्या हो जाएगा dv ओवर dx, w का क्या हो जाएगा dw ओवर dx, और वो जो a की पावर a है उसका हो जाएगा 0, और ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और निकाल कर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं u इज इक्वल टू एक्स की पावर x की, इसके लिए हम जा रहे हैं अगले पेज पर। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हमेशा हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखेंगे, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। ठीक है, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगती है हमेशा, log x की पावर n क्या बन जाएगा, n log x। log की प्रॉपर्टी लगने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा बन जाएगा सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएट कर जब करेंगे हम इसको x के रिस्पेक्ट में, तो log u का क्या हो जाएगा 1/u du ओवर dx। ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से, पीछे की एक्सरसाइज में हम इस चीज़ को सीख चुके हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड ऐसे, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसको नहीं लिखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, u वहाँ पे चला जाएगा, du ओवर dx इज इक्वल टू u 1 प्लस लॉग x आ जाएगा। अब u की जो असली वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, u की वैल्यू थी x की पावर x। ठीक है, तो इस तरह से du ओवर dx तो निकल गया। अब बारी आती है दूसरे वाले की, तो दूसरा वाला जो था वो था v इज इक्वल टू एक्स की पावर a। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें लॉग लेना पड़ेगा, log v इक्वल टू a log x। ठीक है, तो देखो जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया था, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। बहुत बच्चे इस गलती को करते हैं, वो इन दोनों को दो फंक्शन मान के इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, जबकि ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log v का क्या होगा 1/v dv ओवर dx। a कांस्टेंट है, साइड कर देंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, v उधर चला जाएगा, dv ओवर dx इज इक्वल टू v वहाँ पे चला गया और ये हो गया a/x। इसके बाद v की वैल्यू रख दो, dv ओवर dx, v की वैल्यू क्या है x की पावर a, ठीक है, और साथ में a/x। अब ये देखो कि इन दोनों x का जो है बेस इक्वल है, तो पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर आएगा a-1 और इंटू a, इस a को आगे लिख देते हैं। तो इस तरह से dv ओवर dx भी निकल चुका है। अब तीसरा वाला निकालते हैं। तीसरा वाला क्या था, ये दोनों हो गए, अब इसकी बारी है, w इज इक्वल टू a की पावर x। तो इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। वैसे तो हमें याद होना चाहिए कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है d ओवर dx, वो होता है a की पावर x log a। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना ही होगा तो हम log लेंगे, log w इज इक्वल टू log a की पावर x। अब log की प्रॉपर्टी लगेगी, log x की पावर n, तो log x की पावर n क्या होता है n log x। फिर से कुछ बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, जबकि ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। log a का मतलब कांस्टेंट, तो फंक्शन सिर्फ एक ही रह जाएगा, तो कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। log w का हो जाएगा 1/w dw/dx, ठीक है। log a जो है वो कांस्टेंट रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, w उधर चला जाएगा, तो dw/dx जो है वो आ जाएगा w log a। फिर w की वैल्यू रख देंगे, dw/dx, w की वैल्यू क्या है a की पावर x log a, ठीक है। तो इस तरह से a की पावर x log a डायरेक्ट ही आ गया, मुझे यहाँ पे a लिखना था, सॉरी। a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a, तो वही आ चुका है। इस तरह से हमने तीनों का डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। du ओवर dx की वैल्यू क्या थी, ये देखो, du ओवर dx की वैल्यू थी x की पावर x, और इसकी वैल्यू क्या थी ax की पावर a-1, और इसकी वैल्यू क्या थी ये a की पावर log a। इससे ज़्यादा इस सवाल में हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सब अनलाइक टर्म है और इसके आगे कुछ हो नहीं पाएगा इनके अंदर। तो इस तरह से हमारा सवाल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये सवाल था, इसको y के इक्वल मान लिया, फिर हमने इसको u, इसको v, इसको w मान लिया। इसको कुछ नहीं माना क्योंकि ये पूरी तरह से कांस्टेंट था, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। u v w और वो ऐसे ही रहा, डिफरेंशिएशन कर दिया, आखिरी वाले का 0 हो गया, तो 3 बचे। अब हमें इन सब की वैल्यू निकालनी थी, तो वही जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने सीखा था उसी का इस्तेमाल करते हुए सबकी वैल्यू एक एक करके हमने निकाली। सबकी वैल्यू आने के बाद इक्वेशन 1 में पुट कर दी, और इस तरीके से हमारा सवाल पूरा हो गया। तो इस तरह से मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सवाल आपकी समझ में आ सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।